Hello everyone, welcome to the next lecture of this Python series. In today's video, we are covering variables, and here is our agenda of today's lecture. We are covering what are variables, how is a variable declared, and what are the types of variable. Today is Saturday and it's 11:53. मतलब एनी हाउ मेरे को ये वीडियो संडे तक अपलोड करना है. अभी रात की 11:53 हो रहे हैं. ऑनेस्टली बताऊँ तो यार 11 बजे सो गई थी. याद आया कल वीडियो अपलोड करना है तो अभी जस्ट उठी हूँ. और ये वीक बहुत ज़्यादा हेक्टिक गया है क्योंकि कॉलेज का भी प्रेशर था कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ. मेरे भी कुछ टास्क होते हैं, कुछ होमवर्क होता है जो करना होता है, जो सबमिट करना होता है. और जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है, पीजी में रहती हूँ तो वहाँ पे थोड़े इश्यूज़ हो जाते हैं, थोड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे चला गया इस बार का. तो मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ कि लास्ट वीक क्या क्या चीज़ें हुई हैं. एनीवे, लेट्स फॉरगेट इट और स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है. कल वीडियो अपलोड करना है 5 बजे तक, थोड़ी टाइम की कदर कर लेते हैं. तो वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ, सो वेरिएबल इज़ अ ईजीएस्ट टॉपिक इन एनी, नॉट इन एनी, इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मैंने 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हैं अभी तक, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट. तीनों में वेरिएबल सेम है. मतलब मैंने पाइथन में पढ़ा था और C++ और जावास्क्रिप्ट में भी सेम ही है, बस सिंटैक्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है. बाकी लॉजिक सेम है, कंसेप्ट सेम है. और आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि मैं 11 बजे सो के उठ के भी मतलब एकदम से इस टॉपिक को पढ़ाने की अगर हिम्मत रखती हूँ तो ये टॉपिक बहुत ईजी होने वाला है. तो ईजीएस्ट टॉपिक, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे. तो हम आ चुके हैं अपनी VS कोड स्क्रीन पे. ऑल्दो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पाईचार्म का इंस्टॉलेशन दिखाया था, बट मैंने पाईचार्म बिगनर्स के लिए रेफ़र किया है और मैं बिगनर नहीं हूँ, इसलिए मैं VS कोड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे को VS कोड ज़्यादा अच्छा लगता है. और जब आपका हाथ सेट हो जाए पाइथन पे तो आप भी VS कोड यूज़ करना, आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. ऑल्दो मैं इस वीडियो के लास्ट में VS कोड का इंस्टॉलेशन भी डाल दूँगी, तो अगर आप VS कोड से करना चाहें तो आप VS कोड से भी कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स बैक टू द टॉपिक. Today we are studying what is variables. So what is variable? Variable समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ. You know what? आप पाइथन को एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो. जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैंने यहाँ पे डाल दिया मल्टीप्लाई स्पेस देखकर 9 3 समथिंग डाल दिया एंड देन आई प्रेस एंटर. रन किया मैंने इसको. तो अभी इसलिए कुछ नहीं आया है क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया है. बेसिकली हमें इसमें प्रिंट करना होता है. तो प्रिंट हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है. इनबिल्ट फंक्शन वो होते हैं जो पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट फंक्शन होते हैं, जो हमारे पाइथन के बताया था ना मैंने, गीडो विन रॉजम, हमारे जो पाइथन के क्रिएटर हैं और भी जो डेवलपर हैं पाइथन के, उन्होंने इसमें ऑलरेडी कुछ ऐसे फंक्शंस हमको दिए हुए हैं जिसमें हमें कोड या प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्दो लिख सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी एक छोटा सा फंक्शन उसके लिए यूज़ करो और आपका काम हो जाएगा. तो हियर यू कैन सी मैंने प्रिंट कमांड दे दिया है. प्रिंट हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए. जैसे अभी मेरे को ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 9 6 3 6 एंड सो ऑन, इसका मेरे को मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट कराना है. तो उसके लिए मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रही हूँ. फंक्शंस हम आगे इन डिटेल्स पढ़ेंगे, तो अभी आप फंक्शन के बारे में बस इतना जान लीजिए कि ये बड़े बड़े ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. फंक्शन दो तरीके के होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन एंड सेल्फ मेड फंक्शन. जो हम फंक्शन बनाएंगे, जो यूज़र बिल्ड फंक्शन होते हैं, जो हम खुद से बनाएंगे. बस अभी इतना समझो, और नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, आगे पढ़ेंगे हम. तो अगर मैं अब इसको रन करूं तो हियर यू कैन सी कि एक बहुत बड़ा नंबर आ चुका है जो कि आना ही था एज एक्सपेक्टेड, 11896587. सो ठीक है. तो अभी मेरे को किसी ने बोला कि आपने मल्टीप्लिकेशन तो करा दिया, अब मेरे को
सब्सट्रैक्शन दो, मतलब जो उसका सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो रिजल्ट प्रिंट कराओ। तो क्या मैं दोबारा से लिखने बैठू 1 2 3 4 5 6 7 8 -9 3 6 4 समथिंग? आपको नहीं लगेगा कि यार मैं कॉपी पेस्ट टाइप कर रही हूँ, मतलब यहाँ तो खैर मैं कॉपी पेस्ट करूंगी, बट ये कुछ ज्यादा वो नहीं हो रहा। प्रोग्रामिंग हम क्यों यूज करते हैं कि हमें रिपीटेटिव टास्क ना करने पड़े। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा नंबर है, ये वाला नंबर, इसको हम किसी चीज में स्टोर कर देंगे, किसी छोटी सी चीज में, मतलब किसी छोटे से नंबर में इसको स्टोर करने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक a नाम का वेरिएबल इनिशिएट किया जिसमें मैंने इसमें असाइन कर दी है वैल्यू, ठीक है। सेम चीज मैंने क्या की, मैंने ये यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन हटाया और b नाम का एक और वेरिएबल किया, यहाँ पे मैंने बनाया, इनिशिएट किया और उसमें ये सेकंड वाली वैल्यू हमने डाल दी। तो रेदर देन राइटिंग दिस ह्यूज डेटा, यहाँ पे तो फिर भी छोटा सा डेटा है, अगेन एंड अगेन वी कैन यूज दिस सिंपल टर्म a एंड b एंड परफॉर्म द सेम टास्क। अभी जैसे कि मैंने देखो ये किया ना, अभी मैं ये हटा रही हूँ इसमें से और मैं यहाँ पे सिर्फ डालूंगी a इंटू b, ठीक है। और अभी हम इसको रन करेंगे, रन, देखो आंसर सेम आया है। अब अगर मेरे को माइनस करने के लिए भी बोलेगा तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली दोबारा से लिख दूंगी प्रिंट a माइनस b। लो, अब इसको भी रन कर देंगे हम। तो देखो हमारा कितना बड़ा काम बच गया, मतलब कितना टाइम बच गया हमारा, कितना मतलब कितना कुछ लिखना था। ये छोटा है यार, प्रोग्रामिंग में आप बहुत बड़े बड़े डेटा यूज करोगे तो क्या आप बार बार लिखने बैठोगे या बार बार कॉपी पेस्ट करोगे? तो रिपीटेटिव टास्क नहीं होते हैं प्रोग्रामिंग में, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। कहीं पे भी अगर आपको लगे आप कुछ रिपीट कर रहे हो, दैट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हो। तो ये होता है हमारा वेरिएबल, जो कि मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा या इसका एक बेसिक हिंट मिल गया होगा। अभी मैं आपको इसकी वो, तो वेरिएबल्स क्या है, आई गेस आप सभी को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा अबाउट वेरिएबल्स। और एक मैं शॉर्ट समराइज करना चाहूँगी जो भी हमने अभी तक पढ़ा। तो वेरिएबल्स सिंपल टर्म में मैं बताती हूँ। आप कुछ भी देख लो, आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपने कोई और चीज़ रख रखी है, कुछ भी हो सकता है। वो आपकी वाटर बोतल हो सकती है जिसके अंदर आपका पानी रखा हुआ है, आपका टिफिन बॉक्स हो सकता है जिसके अंदर आपका खाना रखा हुआ है, आपका वास हो सकता है जिसके अंदर आपने फ्लावर्स रखे हुए हैं, आपकी बकेट हो सकती है आपकी जिसके अंदर पानी है। और अगर कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है तो किचन में जाओ, बहुत सारे कंटेनर्स मिलेंगे जिसके अंदर शुगर होती है, टर्मरिक होती है, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। अपने किचन में जाओगे तो स्पाइसेस वगैरह होते हैं। तो जैसे वो कंटेनर हैं और वो स्टोर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, वाटर हो गया, फ्लावर हो गए, खाना हो गया या फिर स्पाइसेस हो गए, वैसे ही ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये स्टोर करते हैं डेटा। डेटा मतलब देखो, डेटा के भी यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स मेरा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डेटा कितने टाइप का होता है। तो अभी आप डेटा टाइप को थोड़ा सा इग्नोर करो, नहीं समझ आ रहा है तो ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, नेक्स्ट वीडियो में समझ आ जाएगा। तो बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल में वो एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप था जो मैंने बताया भी आपको। अब समझ में आ गया होगा, अब तो डेफिनेटली आ ही गया होगा समझ में, इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैं नहीं समझा सकती वेरिएबल्स। तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं एक अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए, एक अच्छी प्रोग्रामिंग करने के लिए और एक अच्छा कोड करने के लिए, जो हमारा कोड दूसरे लोग भी समझ सके। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो दिए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। और हियर आर रूल्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये रही वो रूल्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट है, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद द लेटर स्मॉल a टू स्मॉल z एंड कैपिटल A टू कैपिटल Z और अंडरस्कोर। मतलब अगर अपना आपको वेरिएबल का जो नेम है वो स्टार्ट करना है तो आप या तो उसको स्मॉल, हमारे जो लेटर्स होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं,
या तो आप लोअर केस अल्फ़ाबेट यूज़ कीजिए A to Z, या फिर आप अपर केस अल्फ़ाबेट यूज़ कीजिए A to Z। और इनके अलावा आप अंडरस्कोर जो कि सिंबल होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ से अपना वेरिएबल का जो नेम है स्टार्ट करते हैं तो वो आपको एक एरर थ्रो करेगा। सेकेंड रूल है द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर। मतलब कि जो हमारा बाकी का बचा हुआ वेरिएबल का नेम है वो कुछ भी कंटेन कर सकता है, वो लेटर्स कंटेन कर सकता है, वो नंबर कंटेन कर सकता है और अंडरस्कोर कंटेन कर सकता है, लेकिन स्पेस कंटेन नहीं कर सकता। तो आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, मीनिंग माई वेरिएबल एंड माई वेरिएबल आर डिफरेंट। मतलब कि अगर आप फर्स्ट वाला माई वेरिएबल देखो और सेकंड वाला माई वेरिएबल देखो तो उसमें डिफरेंस क्या है कि हमारा फर्स्ट वाला जो माई वेरिएबल है उसमें वी कैपिटल है, मतलब अपर केस यूज़ किया गया है, और जो हमारा दूसरे वाला माई वेरिएबल है उसमें सारे लोअर केस लेटर्स है इंक्लूडिंग वी। तो ये जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव होती है। मतलब अगर यहाँ पे आप कैपिटल केसेस में एक वर्ड लिखोगे और वही सेम वर्ड लोअर केसेस में लिखोगे तो वो डिफरेंट वर्ड यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो इस चीज़ का आपको अपने वेरिएबल के नेम डिक्लेयर करते टाइम ध्यान रखना है कि ये सारे रूल आप फॉलो कर रहे हैं। और अपने वेरिएबल को ऐसे ही रैंडम नेम नहीं दे देना है। आप जिस तरीके का डेटा या जो भी चीज़ आप उसमें स्टोर कर रहे हैं तो आप अपने वेरिएबल के नेम कुछ इस तरीके से रखें कि जो भी आपने स्टोर किया है उसका एक हिंट मिल जाए आपके जो भी प्रोग्राम पढ़ रहा है उसको। क्योंकि एक प्रोग्राम पे ऐसा नहीं है मतलब कि सिर्फ एक ही बंदा काम करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। तो आपका कोड ऐसा हो सकता है कि आपका टीममेट पढ़ रहा हो तो उसको वेरिएबल्स की नेम देख के समझ आ जाना चाहिए कि हाँ यार इसने ये डिफाइन किया हुआ। तो इस टाइप का आपको कुछ को यूज करनी है, राइट। तो अभी हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं आज के, व्हाट इज वेरिएबल and second one how variable is declared. Now the third one is what are the types of variable. So here you can see on the screen there are several type of variable. First one is integer, second one is float, third one is string and many more. तो जो हमारा इंटीजर टाइप वेरिएबल होता है वो यूज किया जाता है इंटीजर को स्टोर करने के लिए। इसका सिंटेक्स हम int यूज करते हैं। ऑल्दो पाइथन में ये चीज़ नहीं बताने की ज़रूरत है। आपने अगर कोई वेरिएबल अपना डिक्लेयर किया है तो आपको उससे पहले ये चीज़ नहीं डिक्लेयर करनी पड़ती कि वो इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए आपने डिक्लेयर किया है या फिर फ्लोट को करने के लिए किया है, डबल फ्लोट को करने के लिए किया है, स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए किया है। तो ऐसा पाइथन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वेरिएबल लिखो और उसके सामने उसका डेटा लिख दो, वो समझ जाता है, वो अंडरस्टूड होता है। अभी हम वन बाय वन देखने वाले हैं इन सभी डेटा को अपनी कोड स्क्रीन पे, ओके। सो बैक टू आवर स्क्रीन, इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो फर्स्ट वन इज इंटीजर टाइप वेरिएबल। इंटीजर टाइप वेरिएबल क्या होता है? तो इंटीजर टाइप वेरिएबल में हम बेसिकली स्टोर करते हैं होल नंबर्स को। जैसे कि मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया एज, जिसमें मैंने स्टोर कर दिया 18, ठीक है। तो अब मैं ये चीज़ प्रिंट करा रही हूँ, प्रिंट एज, और हमने कर दिया रन। तो here you can see, मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि आप देख सकते हो 18 प्रिंट हो गया। तो जैसे एज होती है वो होल नंबर ही होती है हमारी, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता कि 8.1 8.2 ऐसे थोड़ी ना कोई लिखेगा एज। मतलब लिख सकते हो तो जैसे कि अब मैं लिखने को लिख सकती हूँ कि 18 years and 3 months, बट ऐसा थोड़ी कोई लिखता है, जनरली ईयर्स ही लिखते हो ना।
तो इंटीजर जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है बेसिकली होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए। जो डेटा आपके पास होल नंबर में स्टोर करना होगा आप उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज आर फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा डेटा टाइप मैं नहीं लिख के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगी बिकॉज वो अलग है। तो फ्लोट क्या होता है, जैसे कि अब हर चीज़ तो होल नंबर में नहीं होती ना, कुछ चीज़ें तो पॉइंट में भी होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पॉइंट की, तो जैसे कि आप कुछ सब्जियां खरीदने गए हो, तो कैसे क्या मतलब हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि आपको हमेशा ये चाहिए कि यार 1 किलो टमाटर चाहिए, 2 किलो ये चाहिए। कभी आप बोलते हो ना कि 0.5 kg या 0.25 kg ऐसा कुछ बोलते हो ना, तो पॉइंट में डेटा मतलब ऐसा डेटा है जो हमें पॉइंट में स्टोर करना पड़ता है, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फ्लोट यूज़ सिर्फ उन्हीं डेटा के लिए किया जाता है जो हमारे पॉइंट में होता है, और आप फ्लोट में पॉइंट के मतलब डेसिमल के बाद 7 डिजिट तक स्टोर कर सकते हो अपना, मतलब कोई अगर डेटा है तो उसके बाद डेसिमल के बाद 7 डिजिट तक आपका जो फ्लोट है वो अलाउ करता है डेटा को। अब यहाँ पे मैंने बनाया प्राइस। तो मान लेते हैं कि कोई चीज़ मैं खरीद रही हूँ जिसका प्राइस है 199.5 डॉलर मैं लगा सकती हूँ, बट मैं लगाऊंगी नहीं बिकॉज वो एरर थ्रो कर देगा। तो ये हमारा प्राइस है। और एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रही हूँ जो कि है टेम्प, जो स्टोर करेगा टेम्परेचर को। तो वो मैंने बोल दिया कि मेरे रूम का टेम्परेचर इज 28.6 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। और अभी हम इन दोनों को प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट प्राइस and print temp. Let's run it. So here you can see हमारा जो है आ चुका है प्राइस 199.5 and 28.6, ठीक है। थर्ड वन इज स्ट्रिंग। सो व्हाट इज स्ट्रिंग? अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग में हम यूज करते हैं स्टोर करना ग्रुप ऑफ लेटर्स, या फिर आप वर्ड भी बोल सकते हो, आप सेंटेंस भी बोल सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने अभी एक वेरिएबल बनाया नेम, जिसमें मैंने स्टोर कर दिया अपना नेम प्रिया सरोय, ठीक है। और अब मैं चाहती हूँ मतलब, और एक और चीज़, जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसको आपको डबल कोट्स में लिखना होता है। सिंस मैं C++ बैकग्राउंड से हूँ तो मैं यहाँ पे डबल कोट ही यूज़ करूँगी अगर मैं ग्रुप ऑफ लेटर्स लिख रही हूँ। बट पाइथन में क्या है कि आप यहाँ पे सिंगल कोट भी लगाओगे तो वो भी वैलिड होता है, तो आप यहाँ पे सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डबल कोट। तो अगर मैं मान लो मैंने एक और, जैसे मैंने बताया कि केस सेंसिटिव है, तो मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे बना दिया, नेम ही है बट केस चेंज है, एक लोअर केस है और एक अपर केस है। उसमें भी मैंने सेम चीज़ स्टोर कर दी, जिसमें मैं सिंगल कोट यूज़ करूँगी और उसमें भी मैंने लिख दिया प्रिया सरोय, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन दोनों को प्रिंट करा ले रही हूँ। तो प्रिंट नेम एंड प्रिंट नेम, देन रन। सो यू कैन सी दोनों यहाँ पे प्रिया सरोय अपर केस और लोअर केस वाला प्रिंट हो चुका है। एंड इसके बाद जो हमारे वेरिएबल टाइप्स हैं जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हुए थे, बूलियन वैल्यूज और बूलियन बता सकते हैं, बूलियन इज अ नॉर्मल वेरिएटर। तो नॉर्मल बूलियन, तो
बूलियन। तो बूलियन डेटा टाइप में हम वो चीज़ें स्टोर करते हैं जिसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स में दे सकते हो। जैसे कि टुडे इज संडे, तो ये फॉल्स हो नहीं, ये ट्रू होगा क्योंकि अब संडे हो चुका है तो ये ट्रू है। और मैं बोलूँ कि टुडे इज मंडे, तो ये फॉल्स है। तो इस टाइप का डेटा जिसको आप ट्रू और फॉल्स इन दो में से कोई एक वैल्यू असाइन कर सके, उसको हम बूलियन डेटा बोलते हैं। और इसका सिंटैक्स होता है बूल। ऑल्दो पाइथन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने डाल दिया इज चेक, और इसमें मैं डाल देती हूँ फॉल्स। ठीक है, और अब हम इसको कर देते हैं प्रिंट इज check, now run। So you can see कि false print हो गया। तो ये हमारा boolean डेटा टाइप होता है। तो इसके जो आगे के डेटास थे जो मैंने इसमें मेंशन किए थे, लिस्ट वेरिएबल्स, टपल वेरिएबल्स, डिक्शनरी वेरिएबल्स, सेट वेरिएबल्स, नन वेरिएबल्स एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो ये थोड़े एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको नहीं बताना चाहूँगी, बिकॉज अभी अगर मैंने बताया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और इसको जब ये टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि लिस्ट पूरा एक टॉपिक है और पूरा इसमें मतलब 1 से 2 वीडियोस लगेंगे, तो मैं वहीं पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। टपल इज़ ऑल्सो अपने आप में काफ़ी अच्छा टॉपिक है। डिक्शनरी भी बहुत मतलब अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। सेट इज़ ऑल्सो मतलब सेट छोटा ही है, इतना वो नहीं है। नन वेरिएबल्स एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, तो मैं इस चीज़ को वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि ये ही 4 मेन डेटा टाइप होते हैं, सॉरी वेरिएबल्स होते हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे, और इसके आगे हम आगे बताएंगे आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इस वीडियो में हमने पूरा देख लिया है कि वेरिएबल्स क्या हैं, किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं और कितने टाइप के होते हैं। वेरिएबल्स में मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी के जो वेरिएबल्स हैं, लिस्ट, टपल एंड सो ऑन, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं जो हम आगे कवर करेंगे। अभी मैं आपको बताने जाऊँगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम ये खुद में काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, ये सिर्फ वेरिएबल के नेम नहीं है। तो जब इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा हर एक टॉपिक का, उसमें इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, और बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।